इस वक्त मैं क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में मौजूद हूँ। क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट जो है वो एक ऐसा तजुर्बाती मंसूबा है जिसको कामयाब बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया गया। ये जो छोटे छोटे पौधे थे अब ये दरख्त में तब्दील हो चुके हैं। अब तो इस जगह पे आने के बाद जो सुकून, जो परिंदों की आवाज़ें और जो चहचहाहट जो सुनने को मिल रही है वो यकीन माने किसी नेमत से कम नहीं। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने कितनी मेहनत की है उस कचरे के ढेर को इस तरह से बनाने में। जो परिंदे हैं उनको देख के और मैंग्रोव्स को देख के बहुत दिल खुश हुआ है। यहाँ से 5 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड डेली सीक्वेस्टर होती है। यहाँ पे 150 बर्ड स्पीशीज रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अच्छा। और इसमें कुछ ऐसे रेयर बर्ड्स भी हैं जो कराची के लिए एक समझे के मौजूदा है। पाकिस्तान में कोई बैठ के माई का लाल ये नहीं कर सकता कि ख़राब ज़मीन पे और शहर के अंदर जंगल नहीं लग सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर कचरों का ढेर हुआ करता था और यहाँ से उठने वाला जो ताफुन था वो यहाँ के रिहायशियों के लिए रहने का बाइस नहीं बनता था। मगर अब इस जगह पे 5.5 साल के बाद आने के बाद, वैसे तो मैं वक्तन फ़वक्तन इस जगह के ऊपर मेरा चक्कर लगता रहा और मैं लोगों को ये बताता रहा कि शहर कराची में क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट जो है वो एक ऐसा तजुर्बाती एक मंसूबा है जिसको कामयाब बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया गया। अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये वही कचरों का ढेर हुआ करता था। इस वक्त मसूद लोहार साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये जो छोटे छोटे पौधे थे अब ये दरख्त में तब्दील हो चुके हैं। और यकीन माने कि यहाँ पे जो स्पीशीज़ है, ये जो आप तितली देख रहे हैं, ये जो जिस रंग की है ब्लैक, ये मेरे ख्याल है शहर कराची में शायद ही किसी ने देखी हो जो अब आपको यहाँ देखने को नज़र आ रही है। और मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई। मसूद भाई कैसे आप? ये वो जगह है जहाँ पे धूप, कचरे का ढेर, ये सब हुआ करता था, लेकिन अब तो इस जगह पे आने के बाद जो सुकून, जो परिंदों की आवाज़ें और जो चहचहाहट जो सुनने को मिल रही है वो यकीन माने किसी नेमत से कम नहीं है माशाल्लाह। और मुझे बताइएगा कि इन 5.5 सालों में अब तक आपने क्या कुछ किया और अब तक क्या कुछ हो रहा है, बताइएगा थोड़ा। मतलब मैं अगर नटशेल में बताऊं तो हमारे जो तजर्बे थे ना जो हमने यहाँ पे किए कि ज़मीन बहुत ख़राब है, हवा में नमी है, उसमें एसिडिटी भी है, हवा में पानी कम है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन सब के बावजूद हमने कोई 101 अक़साम के पौधों को ग्रो करना सीख लिया है। ख़राब से ख़राब कोई भी ज़मीन हो, कैसी भी हो, क्लेम से कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, आप बुरे से बुरी ज़मीन लाओ, कोई ज़मीन बुरी नहीं होती, उसको ठीक कर लेंगे। और जो दूसरी बड़ी चीज़ है जिस पे हम समझते हैं कि हमें हमारा क्लेम है कि ये ग्लोबल रिकॉर्ड है, वो ये कि जो मैंग्रोव्स की अविसिना मरीना स्पीशी है, उसकी जो ग्रोथ हमने आर्टिफिशियल मड फ्लैट्स बना के तेज़ ग्रोथ की है, वो मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ इस जगह की बल्कि कराची की बरकत या कराची का एक वो की किस्मत है कि ये अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। वो माशाल्लाह इस मैंग्रोव्स के जो पौधे आपने लगाए थे अब वो भी मेरे ख्याल है बढ़ना शुरू। वो तो बहुत बड़े हो चुके हैं, वो तो ज़्यादा 3-4 साल पहले 2021-22 में लगाए थे, लेकिन हमने गुज़श्ता 24-25 में तजर्बे किए कुछ और तरह से। अच्छा। उसमें हमने नए नए कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट किए, कुछ घासें लगाई, कुछ और कवर्स दिए, तो उसमें जो ग्रोथ हुई है 1 ईयर में वो 60 इंच तक हुई है, यानी कि आप समझें कि 5 फुट हुई है। जो ग्लोबल एवरेज है वो 11 इंच है 1 साल में। वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि समंदर की रेत के ऊपर आप कोई पौधा लगाओ तो वो सरवाइव नहीं करता जी। और लोग कहते हैं वो कोकोनट के दरख्त लगाओ। तो आपने तो मेरे ख्याल है मुख्तलिफ नहीं, कोकोनट की तो ये देखें, कोकोनट का ये रीजन ही नहीं है क्योंकि यहाँ गस्टिंग विंड्स हैं। यहाँ अफलातून तो आपको तरह तरह के मिलेंगे ना कि ये लगा लो वो लगा लो। हमने भी किसी को माना नहीं है, हमने अपना खुद तजर्बे करके जो सीखा है वो मैं बता रहा हूँ। कोकोनट लग सकता है लेकिन कोकोनट को कवर चाहिए। यहाँ पे गस्टिंग विंड्स हैं। क्लिफ्टन का तो पुराना नाम ही हवा बंदर है, हवा इतनी तेज होती थी। बाकी यहाँ पे 101 स्पीशीज के नेटिव पौधे हैं जिनकी आप ग्रोथ देंगे। आप मेरे तो इससे देखें ना, ये 15-16 ये जंगल जलेबी देखें, आपकी हाइट देखें, आप अंदाजा करें कितना
12-13 फुट होगी या नहीं? ये तो अच्छी खासी बड़ी है, बड़ी अच्छी ये खासी बड़ी। पीलू है, सेलर पर्सी का। हाँ। अब ये पीलू के आप दरख्त देखें तो ये 14-14, 15-15, हालांकि पीलू नीम के के लिए दरख्त और हर किस्म के देखें दरख्त आपने लगा दिए यहाँ पे माशाल्लाह। हाँ। और आज ये दरख्त बन चुके हैं और आप देखें ना, लोग अच्छी फैमिलीज यहाँ पर आ रही है, देख रही हैं, खाली तजुर्बा ये कि यार ये मतलब ये क्या मतलब फॉरेस्ट ऐसा बना दिया है। मतलब गूगल मैप अगर हम उठा के देखें तो अब जंगल कहीं नज़र नहीं आते। कौन सा आप बता रहे थे? यहाँ पे शहद बहुत ज़्यादा है। हाँ। अच्छा, शहद की भी जो हमारी लोकल स्पीशीज़ हैं वो है नेटिव। हाँ। एपिस फ्लोरा भी है, एपिस सिराना भी है। उसके बाद हमारे पास बटरफ्लाईज, इंसेक्ट्स और तरह तरह के बीटल्स और बहुत सारी और चीज़ें वो भी हैं। नेस्टिंग है। यार इनको वो शहद दिखाना ज़रा। हाँ नहीं, इनको भी दिखाना। शहद ले जाओ। हाँ। शहद ये छोटी मक्खियों का है? हाँ, शहद। अच्छा। हाँ, ये शहद वगैरह है। आपने टॉप विजिट पे। किया है तो आपसे बात करें कि मतलब आपको कैसा लगा यहाँ पे? मतलब मैं तो यही बता रही थी कि बहुत सालों पहले से मैं इनको फॉलो कर रही हूँ। एक देखा था मैंने कि ये लोगों ने काट दिए थे दरख्त आके, वो भी देखा। तो आई हैव बीन वांटिंग टू मीट हिम और आके ये देखें, मगर देख के तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने कितनी मेहनत की है उस कचरे के ढेर को इस तरह से बनाने में, मगर और कितना कुछ बाकी है करना। और होपफुली के लोग साथ दें और ये सूरज वाले ख़त्म करें अपना सूरज, ताकि दुनिया हमारा शहर साफ हो। तो नहीं, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड, आई हैव बीन इम्प्रेस्ड। और अभी बहुत बहुत काम है और बहुत काम बाकी भी है। तो लेकिन जस्ट जो परिंदे हैं उनको देख के और मैंग्रोव्स को देख के बहुत दिल खुश हुआ है। मकसूद भाई माशाल्लाह क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट। अब देखो, हाँ, अब ये पूरी वॉल है, ये पूरा वॉल है, दीवार है ना? जा रही है। ये दीवार है। हाँ। अब ये दीवार है हाँ। सेलर पर्सी का या पीलू की। हाँ। ख्याल करना, पीछे गाड़ी है। हाँ। अब ये वॉल रेजिस्टेंस है अगेंस्ट साइक्लोन एंड सुनामीज। आगे हमारी वॉल जो है वो मैनग्रूव्स की है, फिर मैनग्रूव्स की है, फिर पीलू की है। कितनी प्यारी लग रही है और जगह। पीलू की जो वॉल है, हाँ। ये न सिर्फ ये कि ये डिजास्टर रेजिस्टेंस के लिए हमें, हाँ। बल्कि ये इतनी हर्बल और इसकी इतनी वैल्यू है। हाँ। इसको शहद की मक्खियाँ बहुत लाइक करती हैं। इसमें जो पीलू बेरीज लगती हैं, ये देखें, ये पीलू बेरीज हैं। हाँ। ये अट्रैक्ट करती हैं बर्ड्स को, छोटे छोटे बर्ड्स खाते हैं। हाँ। जिसमें एक माइग्रेटरी बर्ड भी है, रोजी स्टार्लिंग। हाँ। और भी इस तरह की चीज़ें हैं। हाँ। तो ये मतलब ये समझिए कि बायोडाइवर्सिटी की जन्नत है जो पैदा हो गई है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। और ये अब इसमें दरख्त माशाल्लाह बन रहे हैं, वरना लोग तो कह रहे थे कि ये तो भाई ये तो सब खत्म हो जाएगा, मसूद लोहार सब भाग जाएंगे और जो है वो ये सिर्फ पौधे वौधे लगा के, लेकिन इसको बड़ा अच्छा मेंटेन किया और आज ये दरख्त हैं। मतलब वो लोग जो सिर्फ समझते थे कि यार ये सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ खामा खा के तजुर्बे कर रहे हैं, लेकिन आज वो तजुर्बा लोगों के सामने और लोग यहाँ पे आ रहे देख रहे हैं कि यार ये वाकई बड़ी ज़बरदस्त चीज़। और इससे कितना मुस्बत तब्दीलियाँ आती हैं इन सारी चीज़ों से। यहाँ से 5 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड डेली सीक्वेस्टर होती है। हाँ। 5 मीट्रिक टन डेली। हाँ, सही है। और यहाँ पे 150 बर्ड स्पीशीज रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अच्छा। 150। और इसमें कुछ ऐसे रेयर बर्ड्स भी हैं जो कराची के लिए एक समझें कि मौजज़ा है, नायाब, मतलब नायाब है। वो कैसे आए? और फिर उसके बाद जो मैं समझता हूँ इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये एक ऐसी मिसाल है कि अब पाकिस्तान में कोई बैठ के माई का लाल ये नहीं कह सकता कि ख़राब ज़मीन पे और शहर के अंदर जंगल नहीं लग सकता। हमने लगा के दिखा दिया। चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, बट नीयत होनी चाहिए काम करने की। तो इस वक्त क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के रुए रवा जो कि जिन्होंने बड़ी मेहनत करने के बाद ये पूरी जगह को जो है वो आबाद किया, और आज बता रहे 150 से ज़ायद स्पीशीज़ यहाँ पर आते हैं जो माजी में कराची शहर को छोड़कर जा चुके थे, वो अब हाल में इस शहर कराची में यहाँ पर आकर जो है वो अपने बसेरा बना रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी खुश नसीबी वाली बात है इस शहर के लोगों के लिए भी, और इस शहर के मौसम में भी मुस्बत तब्दीलियाँ जो है वो लेकर आ रहा है।